सबसे पहले मैं परम पूज्य आदरणीय शंकराचार्य जी को दंडवत प्रणाम करता हूं। यहाँ पर कई वर्षों से अनवरत गौ माता को बचाने के लिए संघर्षरत परम आदरणीय गोपाल मणि जी को प्रणाम करता हूं और सभी गौ भक्तों को मैं दंडवत होकर प्रणाम करता हूं, जो सामने बैठे हुए हैं, जो सभी यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि ये गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए आंदोलन की जरूरत क्यों है? गौ माता तो राष्ट्रमाता है, तो जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि 1977 में 1977 में एक बहुत बड़ा महापाप किया गया था। भारत के संविधान में के सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, चोर दरवाजे से जोड़ दिया गया, और वो सेकुलर शब्द आज तक संविधान में बना हुआ है, जिसके नाते कोई कहता है हमें भोजन करने का अधिकार है और कुछ तो इतने जाहिल हैं कहते हैं हमें गौमांस खाने का भी अधिकार है। आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से भारत की संस्कृति को बर्बाद करने की तैयारी 1950 से शुरू हो गई थी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस संविधान पे 22 चित्र थे, 22। संविधान के एक पन्ने पे राम लक्ष्मण माता सीता का चित्र था, संविधान के एक पन्ने पे हनुमान जी का चित्र था, संविधान के एक पन्ने पे भगवान नटराज का चित्र था, संविधान के एक पन्ने पे भगवान बुद्ध का चित्र था, संविधान के एक पन्ने पे भगवान महावीर का चित्र था। अगर वो चित्र नहीं हटे होते तो मुझे लगता है ये अपने आप में ये संविधान डिक्लेयर कर देता कि गौ माता राष्ट्रमाता है। लेकिन 1950 में धोखा किया गया। जब संविधान बना वो 22 चित्र थे। 1950 में 26 जनवरी के 2 दिन पहले चोर दरवाजे से वो 22 के 22 चित्रों को निकाल दिया गया। संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि सबको अपने अपने पंथ को मानने की स्वतंत्रता है, राइट टू रिलीजन है। जब राइट टू रिलीजन है तो गौ भक्तों को भी गाय की सेवा करने का अधिकार है, गाय माता को बचाने का अधिकार है। जैसे बाकी लोगों को अपने अपने रिलीजियस फ्रीडम है और जो रिलीजियस संबंधित चीजों को बचाने का अधिकार है, वैसे गौ भक्तों को भी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संविधान का आर्टिकल 25 कहता है गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, और संविधान का आर्टिकल 48 कहता है गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना ये सरकारों की ड्यूटी है, ये केंद्र सरकार की भी ड्यूटी है, ये राज्य सरकार की भी ड्यूटी है। लेकिन हम संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ते ही नहीं है। हम भारत के संविधान को ऑक्सफोर्ड के चश्मे से पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ते हैं या कुवैत के चश्मे से पढ़ते हैं। भारत के चश्मे से पढ़ते ही नहीं, सनातन के चश्मे से पढ़ते ही नहीं। भारत का संविधान कहता है देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना आना चाहिए। भारत का संविधान कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। भारत का संविधान कहता है गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए। भारत का संविधान कहता है सरकारों की ये ड्यूटी है कि भारत में राम राज्य की स्थापना करे। परम आदरणीय शंकराचार्य जी जो बार बार कहते हैं भारत में राम राज्य की स्थापना होना चाहिए, गुरुदेव मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। और आज आपके समक्ष मैं एक मांग कर रहा हूं, भारत के प्रियम्बल में जहां लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया,
have decided to establish socialist secular democratic republic, उसी रिपब्लिक के सामने एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, राम राज्य। अब समय आ गया है कि भारत के संविधान के प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बाद एक शब्द जोड़ दिया जाए, राम राज्य, और राम राज्य से सबका कल्याण होगा। राम राज्य का मतलब क्या? धर्म की। राम राज्य का मतलब क्या? अधर्म का। राम राज्य का मतलब क्या? प्राणियों में। राम राज्य का मतलब क्या? विश्व का। इससे बढ़िया कोई कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए परम आदरणीय शंकराचार्य जी की बात से मैं सहमत हूं। अब समय आ गया है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और संविधान के प्रियम्बल में जहां सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है, उसके बाद एक शब्द जोड़ा जाए, राम राज्य। गौ माता की सेवा करने गौ माता की सेवा करने वालों की संख्या कम हो रही है, इसलिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। गौ माता की सेवा करने वालों की संख्या कम हो रही है, इसलिए एक घर वापसी कानून की जरूरत है। गौ माता की संख्या कम हो रही है, इसलिए धर्मांतरण नियंत्रण कानून की जरूरत है। मैं आपको केवल इतना बताना चाहूंगा, दुर्योधन का ननिहाल गंधार हमारे हाथ से निकल गया, राजा भरत का ननिहाल कैकेय हमारे हाथ से निकल गया, पूर्वी बंगाल हमारे हाथ से निकल गया, भारत के 9 राज्य हमारे हाथ से निकल गए, भारत के 200 जिले हमारे हाथ से निकल गए, भारत की 300 तहसील हमारे हाथ से निकल गई, भारत की 283 तहसीलें जो बॉर्डर पे है वो हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन अब समय आ गया है भारत को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा घोषित करने के लिए तत्काल इस पे विधिक कार्यवाही हो, और संसद के आने वाले सत्र में संविधान के प्रियम्बल में राम राज्य शब्द को जोड़ा जाए, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने के लिए कठोर कानून बनाया जाए, गौ हत्या को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बोलिए गौ माता की।